हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत रसायन, जिसका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सेल नियतांक। तो भैया सेल नियतांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने लिख दिया है भैया यहाँ पे सेल नियतांक का परिभाषा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूले से ही हम इसका परिभाषा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू सी एल बाई ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू सी एल बाई ए। अब भैया यहाँ पे जो कप्पा है ये क्या है भैया, जो की है ना यही है सेल नियतांक, ठीक है। जहाँ सी क्या है भैया, सी है चालकता और एल क्या है भैया, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और ए क्या है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा फिगर से तो और अच्छे समझ में आएगा। जहाँ भैया एल बाई ए है ना, जहाँ एल बाई ए है यही है भैया सेल नियतांक। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जहां L बाई ए ही है, क्या है L बाई ए सेल नियतांक है। यहाँ पर L बाई ए है जो है सेल नियतांक। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप पूछेंगे भैया कि C तो चालकता है परंतु L है क्या। अभी तो आपने कहा कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, परंतु इलेक्ट्रोड क्या है। तो आप समझिएगा भैया, मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, समझिएगा ये कोई बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने दो धातु के प्लेट लगाए हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो भैया हम यही कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी भैया, इसकी मोटाई होगी ना। तो यही मोटाई को ही तो हम क्षेत्रफल, मतलब इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा तो इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, काट का क्षेत्रफल, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है भैया, कुछ ना कुछ होगी ना, तो उसे हम एल कह रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है एल। तो यही हम कह रहे हैं कि एल क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो अनुपात का चिन्ह है। तो हम ऐसे डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी सेलों के, समझिएगा डेफिनेशन आप कह सकते हैं, किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। ये क्या है भैया, इलेक्ट्रोडों के बीच की ये दूरी है ना, ये क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा सेलों के मतलब इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं और डेफिनेशन आप यहाँ से बोल सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है जहां आप जान गए कि L बाई ए है सेल नियतांक। अब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात, यदि ये सेल नियतांक है तो हम इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू सी, यहाँ पे गुणे हम लिख सकते हैं सेल नियतांक, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चूंकि हम इससे पहले जब पढ़े थे तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो है ये C इक्वल टू 1/R। ये हमने पढ़ा था ना, चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने चालकता पढ़ा था, ठीक है। तो अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप C के जगह पर, इस C के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, R बाई ए रख सकते हैं ना। तो हम रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 1/R इंटू क्या हो जाएगा, सेल नियतांक हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात कि ये सेल नियतांक 1 में गुणा कराएगा तो भैया यहाँ पे तो सेल नियतांक ही ऊपर आ जाएगा। ये इधर गुणा में है ये इधर क्या है, R जो प्रतिरोध है ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, K इंटू R बाई क्या हो जाएगा, इधर केवल बच जाएगा सेल नियतांक।
तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया सेल नियतांक का, ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। देखिए हमने 3 फॉर्मूले इसमें जाना, एक ये है सेल नियतांक का, और एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो सेल नियतांक इक्वल टू K इंटू आर। अब आप कहेंगे भैया कि K क्या है यहाँ पे और R क्या है। K भैया है सेल नियतांक का, ये यहाँ पे जो K है ना कप्पा है, और ये जो R है ये प्रतिरोध है, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध है, यहाँ पे कप्पा है, कप्पा हम नहीं समझ रहे हैं, मतलब विशिष्ट चालकता है, ठीक है ना। ये क्या है, कप्पा विशिष्ट चालकता है और ये प्रतिरोध है। तो आप कह सकते हैं विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी ये विशिष्ट नहीं प्रतिरोध है ना, तो आप कहेंगे विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल को हम सेल नियतांक कहते हैं। आप यहां से भी डेफिनेशन कर सकते हैं, यहां से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। आपको केवल समझना है कि ये विशिष्ट चालकता है K और ये क्या है, R है प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी प्रतिरोध के गुणनफल को सेल नियतांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे, डेफिनेशन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरी एक और आता है कि इसका मात्रा क्या होता है। तो इसका मात्रक याद रखेंगे, सीजीएस में पूछ दे तो सेंटीमीटर इनवर्स कर देंगे, और कोई यदि एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में पूछ दे तो आप केवल मीटर इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको मात्रक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको सच में इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो और किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, उस नंबर पर क्लिक कर उस नंबर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है, और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।